आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सत्यपाल मलिक के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। अक्षय तृतीया के मौके पर बाजार में भारी कारोबार। चुनाव में प्रत्याशियों ने लिए शिवाजी महाराज के आशीर्वाद। बेलगाम क्षेत्र में रमजान ईद उत्साह के साथ मनाई गई। जल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय। गर्मी से बेहाल लेकिन चुनाव का तेज प्रचार। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के हालात और पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण पुलवामा हमला हुआ। इन आरोपों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मलिक के आरोपों का जवाब दिया है। इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल के पद से हटने के बाद ही आखिर सत्यपाल मलिक को ये सारी बातें याद क्यों आ रही है, और अगर उन पर लगाए गए आरोप सही हैं, तो जब राज्यपाल पद पर थे तब उन्होंने इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोला? जनता और मीडिया को अब इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया इस समय व्यक्त की। अक्षय तृतीया के मौके पर बाजार में भारी कारोबार। 3.5 मुहूर्तों में से एक माने जाने वाले अक्षय तृतीया के अवसर पर बेलगाम बाजार में भारी कारोबार होता है। नागरिकों ने अक्षय तृतीया के समय का उपयोग विभिन्न प्रकार के कीमती सामान खरीदने के लिए किया। नतीजन बाजार में बहुत भीड़ थी। उपस्थित लोगों ने कहा कि अक्षय तृतीया विशेष रूप से शादियों के लिए सोना और चांदी खरीदने के लिए फायदेमंद है। हिंदू परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना और चांदी खरीदना पसंद किया जाता है, इसलिए भीड़ थी। बेलगाम शहर के मध्य भाग में सराफी पेठ द्वारा दुकानों से नागरिक आवश्यक आभूषण और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते दिखे। अक्षय तृतीया के अवसर पर नए घरों की बुकिंग कराई गई। इसके साथ ही उपभोक्ताओं ने टीवी, रेफ्रिजरेटर और मोबाइल जैसी वस्तुओं की खरीदारी भी की। चुनाव में प्रत्याशियों ने लिए शिवाजी महाराज के आशीर्वाद। महाराष्ट्र एकता समिति एवं केंद्रीय लोक श्री शिवजयंती उत्सव मंडल की ओर से आज शनिवार को परंपरानुसार शिवाजी उद्यान में शिवराय की प्रतिमा का पूजन कर श्री शिवजयंती उत्साह के साथ मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ चुनावी अखाड़े में उतरे प्रत्याशियों ने भी शिवाजी उद्यान स्थित शिव प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शिव जयंती के अवसर पर शनिवार की सुबह धर्मवीर संभाजी चौक पर
विभिन्न किलों से शिव ज्योति का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद शाहपुर चौक छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का पूजन महाराष्ट्र एकीकरण समिति के और लोकश्री शिव जयंती उत्सव मंडल के पदाधिकारियों सहित समिति के आधिकारिक उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर और एडवोकेट अमर यल्लुरकर द्वारा की गई। बेलगाम क्षेत्र में रमजान ईद उत्साह के साथ मनाई गई। मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्योहार ईद उल फितर यानी रमजान ईद आज बेलगाम क्षेत्र में सामूहिक नमाज अदा कर मनाई गई। रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों ने सख्ती से रोजा रखकर और तरावी की नमाज अदा कर रमजान के महीने का सख्ती से पालन किया। कल शुक्रवार शाम चांद नजर आने के अगले दिन शनिवार को ईद उल फितर मनाई गई। आज सुबह सभी मुस्लिम भाइयों बहनों ने एक साथ इकट्ठा होकर बेलगाम के अंजुमन ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज अदा की। पिछले 2 वर्षों से कोविड नियमों के कारण सरकारी नियमों के ढांचे के भीतर रमजान को सरल तरीके से मनाया गया, लेकिन इस साल कोई पाबंदी नहीं थी और लोगों ने इस त्योहार को बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया। सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम ईदगाह मैदान में हर तरफ उत्साह और उल्लास का माहौल देखा गया। जल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय। विधायक अभय पाटिल ने कहा कि शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल की नियमित और कुशल आपूर्ति के लिए एक व्यापक योजना सक्रिय की गई है। वार्ड क्रमांक 43 के एसवी रोड में आयोजित प्रचार सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने योजना की जानकारी दी। इस तरह उन्होंने गौली गली तिलकवाड़ी में भी मतदाताओं से मुलाकात की। उस समय उन्होंने अपना समर्थन जताया था। शहर के अनगोल, वडगांव, शाहपुर, हिंदवाड़ी, तिलकवाड़ी क्षेत्र के पिछले कई वर्षों से जलापूर्ति की समुचित योजना नहीं थी। अब इसे भविष्य में करने की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही अनगोल नायक के पास एक बड़े टैंक का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इससे रोजाना पेयजल आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यक्रमों की इस समय जानकारी दी। गर्मी से बेहाल लेकिन चुनाव का तेज प्रचार। गर्मी के दिनों में चुनावी मौसम शुरू हो गया है, लिहाजा अब राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भीषण गर्मी में प्रचार अभियान चलाना पड़ रहा है। एक तरफ सुबह से ही मतदाताओं से मिलने का सिलसिला जारी है, दूसरी ओर देखा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में कार्यकर्ताओं की गतिविधियां भी शुरू हो गई है। बेलगाम जिले में दिन ब दिन भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती गर्मी के साथ ही विधानसभा चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। इस बीच बढ़ती गर्मी के चलते सभी दलों के प्रत्याशियों को प्रचार के समय की योजना बनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप में प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए हर एक दिन अहम बन चुका है, लेकिन प्रचार के दौरान धूप की तपिश के चलते दोपहर के समय शहर और ग्रामीण इलाकों में भी माहौल देखने को मिल रहा है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन
243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। जबरन वसूली के आरोप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धमकी देते जयेश पुजारी उर्फ कांता को पहले नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके आतंकवादियों से संबंध की जांच की जा रही है। नागपुर पुलिस आ रही है और जांच टीम आज पूछताछ के लिए वापस आई है। जयेश कांता को नागपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ कुख्यात कैदी जेल में बंद है। उसका जयेश से संबंध है, इसके संपर्क में आने का खुलासा हुआ है। इस बारे में कुछ अन्य बंदियों से पूछताछ के बाद टीम फिर नागपुर के लिए रवाना हुई। मंदिर में प्रचार सभा के कारण भाजपा नेताओं के खिलाफ अपराध। 2 दिन पहले बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जब आदेश आया कि धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, एक मंदिर में इसके दौरान सभा हुई, इसलिए भाजपा के दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के बसुरते में गणेश मंदिर में बुधवार की रात बैठक हुई। यह चुनाव आयोग के रोड मैप के खिलाफ होने के नाते गुरुवार को काकती पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। महाराष्ट्र भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ और बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के अनुसार प्रत्याशी नागेश मनोलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब आवेदन वापसी की चर्चा। जिले की 18 विधानसभा सीटों से विधानसभा चुनाव के लिए 360 आवेदन दर्ज किया गया था। शुक्रवार को इसका परीक्षण किया गया। इसमें 25 आवेदन अमान्य है। अब 335 आवेदन बाकी है, इसलिए आवेदन वापस लेने के लिए 3 दिन एक समय सीमा होती है और उसके बाद ही चुनाव की तस्वीर स्पष्ट होगी। कलेक्टर कार्यालय चिकोड़ी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदलगा, कागवाड़, अरभवी, बेलगाम ग्रामीण, खानापुर और बेलहोंगल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक आवेदन खारिज कर दिया गया। खानापुर स्थित समिति कार्यालय के बोर्ड को फिर से हटाने का प्रयास। खानापुर में महाराष्ट्र एकता समिति कार्यालय के नाम बोर्ड को हटाने का एक और प्रयास किया गया। समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि उन्होंने नियमों का पालन करते हुए बोर्ड खड़ा किया है। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से खानापुर शहर में एक जनसंपर्क कार्यालय शुरू किया गया है, लेकिन प्रशासन की नजर में मराठी है, इसलिए चुनाव अधिकारियों ने हाल ही में इस बोर्ड को हटाने का सुझाव दिया था। समिति के नेताओं ने चुनाव अधिकारियों पर कड़ी आपत्ति जताई। हमने नियमों का पालन करते हुए कार्यशाला शुरू की है और बोर्ड लगा दिया है। समिति के नेता यशवंत बिरजे और मुरलीधर पाटिल ने पूछा कि आप अचानक बिना कोई नोटिस दिए बोर्ड को हटाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। देखा गया कि समिति के कार्यकर्ताओं ने समग्र चुनाव अधिकारियों के खिलाफ काफी रोष व्यक्त किया। विधानसभा के लिए प्रदेश भर में 5102 नामांकन पत्र। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना समय सीमा के अनुसार 3600 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा कुल 5102 उम्मीदवारी आवेदन दाखिल किए गए। नामांकन फार्म 13 अप्रैल को दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 4710 नामांकन में से आवेदन 3327 पुरुष अभ्यर्थी, जबकि 391 आवेदन 304 महिला प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। महाराष्ट्र और बिहार में ऑपरेशन लोटस की तैयारी तेज। महाराष्ट्र और बिहार में 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल ऑपरेशन इसे 13 मई तक के लिए कर्नाटक चुनाव के लिए टाल दिया गया है। बीजेपी किसी भी हाल में कम से कम 40 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कर्नाटक चुनाव के बाद लोटस का पूरा ऑपरेशन महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र और बिहार में लोकसभा की 40 और 40 से अधिक सीटें हैं। महाराष्ट्र में भी एनसीपी समग्र भूमिका की आगे और पीछे की चर्चा जारी है। इसके चलते महाविकास प्रमुख नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।